हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज जैसे कि फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं पेपर नॉलेज एंड करिकुलम से, जिसमें से प्रोसेस ऑफ नॉइंग में हम लोग जानेंगे कि जॉन डेवी के क्या विचार थे। यानी जानने की प्रक्रिया में जॉन डेवी का क्या कहना था। सबसे पहले तो हम बता दें आप लोगों को कि जो उनका सिद्धांत था एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसे क्या क्या कॉन्सेप्ट को लाए थे जिसके तहत उनका जो नॉइंग प्रोसेस ऑफ नॉइंग है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को दर्शाता है कि बच्चे में वो प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिसके सहारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को सीख सके। तो सबसे पहले जॉन डेवी के बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो उनका जो पहले लाइफ स्केच है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका जन्म जो हुआ था वो 1859 ईस्वी में अक्टूबर 20 में वर्मांट यूएसए में हुआ था। और उनका जो स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुआ। इसके उपरांत उन्होंने हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। इसके उपरांत उन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय 1888-89, मिशिगन विश्वविद्यालय 1889-94, शिकागो विश्वविद्यालय 1894-1904 में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। और भी अगर इनके लाइफ स्केच के बारे में हम लोग अगर जानना चाहें तो उन्होंने शिकागो के स्कूल ऑफ एजुकेशन में बहुत ही अनेक ऐसे प्रयोगवादी कार्य किए जिसके अंतर्गत उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जीवन के प्रथम 20 वर्षों में वर्मंट में जॉन डेवी ने ग्रामीण सादगी को ग्रहण किया, जो प्रसिद्धि के उपरांत भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना रहा। अगर डेवी के महानतम रचना की बात करें तो उनका जो महानतम रचना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो 1916 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने दर्शन के विभिन्न पक्षों को एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाया तथा उन सब का एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना रखा है। प्रत्येक प्रगतिशील अध्यापक ने उनका बौद्धिक नेतृत्व स्वीकार किया। इस तरह उनकी जो शिक्षा संबंधी रचनाएं जो प्रमुख रूपों में अगर पाई जाती है तो अभी हमने एक का नाम लिया, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, 1916 में वो पब्लिश हुआ था। इसके साथ ही उनकी जो रचनाएं हैं जो इस प्रकार है: 1899 द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902, और स्कूल ऑफ टुमारो 1915, सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन 1929। तो ये प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रूप से हैं। तो उनके सिद्धांत में उन्होंने आगे अपना जो सिद्धांत है उनमें आगे जो बात किया है वो शिक्षा का उद्देश्य। तो उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था वो 3 प्रकार से सम्मिलित था। सबसे पहले बच्चे का विकास, जो उन्होंने 3 उद्देश्य की चर्चा अपने सिद्धांत शिक्षा के सिद्धांत में किया है। तो बच्चे का विकास में उन्होंने बताया कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चे की शक्ति एवं क्षमता का विकास। तो उनके द्वारा जो बातें कही गई है बच्चे के विकास में, तो शक्ति एवं क्षमता का विकास, उनका कहना है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष क्षमता होती है, अतः एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है। तो बच्चे की क्षमता के अनुरूप अध्यापक को विकास को दिशा देनी चाहिए। डीवी शिक्षा के उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते हैं। अगर शिक्षा के लिए एक निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है तो यह अत्यधिक हानिप्रद हो सकता है। तो उनके विचारों में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो उनका
बच्चे के विकास में यही कहना था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसका विकास समाज के मध्य ही होना चाहिए, समाज के बाहर उसका विकास नहीं हो सकता है। अतः शिक्षा को सामाजिक क्षमता एवं कौशल का विकास करना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा के विकास में अपनी मूलभूत बातों को इसमें प्रदर्शित किया है। आगे जो उनका जो शिक्षा के उद्देश्य में जो पॉइंट व्यू है वो है प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन। यानी उन्होंने अपने प्रयोजनवादी शिक्षा का लक्ष्य, क्योंकि वो एक प्रेगमाटिज्म थिंकर माने जाते हैं, तो उनका मानना है कि व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं आदर्श को भरना, प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता न हो। यानी कि प्रजातांत्रिक गुणों के साथ साथ उनका कहना यही है कि किसी भी शिक्षा में प्रजातांत्रिक समाज की रचना हो ताकि व्यक्ति और व्यक्ति में भिन्नता का कोई भाव न जगे। इससे बच्चों के चरित्र का विकसित होगा तथा सामाजिक कुशलता बढ़ेगी। अवसर की समानता विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं रुझान के अनुरूप विकास का अवसर दे पाने में हम सक्षम होंगे। आगे जो उन्होंने अपनी बातों को रखा है वो है भावी जीवन की तैयारी। जैसे कि उनका जो शिक्षा का उद्देश्य है, उन्होंने इस भावी जीवन की तैयारी के रूप में कहा है कि भावी जीवन की शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है और डीवी परंपरागत शिक्षा पद्धति के विरोध में है। अतः उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की योजना बनाई तथा प्रगतिशील स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चे के व्यक्तित्व एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। उन्होंने अपनी शिक्षा के सिद्धांत में पाठ्यचर्चा यानी कैरिकुलम की बात भी की है। तो डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक में उनका कहना है कि बच्चे की रुचि एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि निर्धारित किए जाने चाहिए। बच्चे की रुचि को जानने के उपरांत शिक्षा दी जानी चाहिए तथा इनका उपयोग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्धारण में किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे की रुचि एवं क्षमता के अनुसार ही कैरिकुलम का निर्धारण करना चाहिए। आगे जो उनका जो सामाजिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष में उनका कहना है कि शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति द्वारा जाति की सामूहिक चेतना में भाग लेने से होती है। अतः विद्यालय का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चा समूह की सामाजिक चेतना में भाग ले सके या उसके व्यवहार में सुधार लाता है और व्यक्तित्व तथा क्षमता में विकास कर उसकी सामाजिक कुशलता बढ़ाता है। आगे हम लोग चलते हैं पाठ्य चर्चा के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने अपना 4 जो मूलभूत बातों को रखा है, जिसमें से पहला है उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी, जिसमें से उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम को उपयोगिता पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात पाठ्यचर्चा बच्चे के विकास के विभिन्न सोपानों में उसकी रुचि एवं रुझान पर आधारित होना चाहिए। बच्चों में 4 प्रमुख रुचि देखी जा सकती है: बात करने की इच्छा तथा विचारों का आदान प्रदान, खोज, रचना तथा कलात्मक अभिव्यक्ति। पाठ्यचर्चा इन 4 तत्वों द्वारा निर्धारित होनी चाहिए तथा पढ़ना, लिखना, गिनना, मानवीय कौशल, संगीत एवं अन्य कलाओं का अध्यापन करना चाहिए। सारे विषयों को एक साथ नहीं वरन मानसिक विकास के विशेष स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं इच्छा जाहिर हो तब पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि डीवी का इसमें साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी भी पाठ्यक्रम को उसकी उपयोगिता पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे के विकास में जो उनका रुचि है, रुचि को आधार मानकर ही, आधार बनाकर ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्योंकि विचारों के आदान प्रदान से बच्चे में कहीं न कहीं एक ऐसे पृष्ठभूमि का निर्माण होता है कि वो अपना जो सीखने की प्रक्रिया है उसको आसान बना देते हैं। दूसरा जो बात उन्होंने अपने सिद्धांत में, पाठ्यचर्चा के सिद्धांत में कही है वो है नमनीयता यानी कि लचीला। नम्य या पूर्व निर्धारित की जगह पाठ्यचर्चा लचीली होनी चाहिए ताकि बच्चे की रुचि या रुझान में परिवर्तन को समायोजित किया जा सके। यानी कि लचीला अगर कोई भी पाठ्यक्रम हो तो हम बच्चे के रुचि के अनुसार उसे परिवर्तन कर सकते हैं। आगे जो उन्होंने बात अपने पाठ्यचर्चा के सिद्धांत में कहा है वो है प्रायोगिक कार्य, जिसमें से
उनका कहना है कि पाठ्यचर्चा को बच्चे के तत्कालिक अ, अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। समस्या के रूप में विभिन्न तरह की गतिविधियों को उपस्थित कर इनके अनुभव को बढ़ाया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। इस प्रकार अनुभवों के प्रकार को बढ़ाया जा सकता है। यथासंभव विषयों का अध्यापन बच्चे के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि जितना भी एक्सपेरिमेंट वर्क हो बच्चे से कहीं ना कहीं कराना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन के और भी निकट आ पाएँ। आगे उन्होंने जो सिद्धांत में पाठ्यचर्चा के सिद्धांत में कहा है सामीप्य, यानी जीवन के समीप। जहाँ तक जो इसमें उनका कहना है जहाँ तक संभव हो पाठ्यचर्चा में उन्हीं विषयों को रखा जाए जो बच्चे के तत्कालीन विकास की स्थिति में उसके जीवन की प्रक्रिया से जुड़ा है। इससे उसको दिए जा रहे ज्ञान में ऐक्य हो सकेगा, जिससे इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा में समन्वय स्थापित हो सके। डेवी वर्तमान में ज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाए जाने की विधि के कटु आलोचक थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा विभाजन अप्राकृतिक है। जहाँ तक संभव हो पाठ्यचर्चा के सभी विषय संबंधित या एकीकृत हो। यानी कि उनका कहना है डीवी महोदय का कि जो भी पाठ्यचर्चा में विषय को रखा जाए वो कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन प्रक्रिया से जुड़ा होना चाहिए और सभी विषय में समन्वय स्थापित के साथ पाठ्यक्रम में उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए। आगे अगर हम लोग चलते हैं डीवी के शिक्षा सिद्धांत में, तो उन्होंने शिक्षा सिद्धांत में आगे अपना बात को विकसित किए हैं, जिसमें से शिक्षण विधि की बात वो क्या करते हैं। शिक्षण विधि में उन्होंने जो पक्ष रखे हैं, जिसमें से पहला है करके सीखना, यानी फिर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इसमें से उन्होंने इस बात पर अपना जोर विकसित किया है कि अगर कोई भी बच्चा स्वयं कुछ करके किसी भी ज्ञान को अर्जन करता है, तो वो ज्ञान कहीं न कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। अतः उन्होंने अपने शिक्षण विधि में बच्चे को करके सीखने पर अधिक बल प्रदान किए हैं। दूसरा जो बात उन्होंने किया है एकीकरण का, तो एकीकरण में उनका कहना है कि बच्चे के जीवन, उसकी क्रियाओं एवं पढ़े जाने वाले विषयों में ऐक्य हो, विषय वस्तु में ऐक्य हो, सभी विषयों को उसकी क्रियाओं के इर्द गिर्द, जिससे कि बच्चे अभ्यस्त है, पढ़ाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के सिद्धांतों में इसकी झलक मिलती है। यानी कि बच्चे के जीवन में जो भी विषय पढ़ाया जाए उन सभी विषयों में परस्पर संबंध स्थापित हो, क्योंकि इसके पहले जो हमने कैरिकुलम का जो सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैरिकुलम, इनका डीवी महोदय का अभी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही बात उन्होंने कही कि प्रत्येक विषय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके और इसी के उपरांत बच्चे को सिखाया जा सके। एक उच्च लर्निंग एक बच्चे में विकसित करने के लिए इन सब तत्वों का होना अति आवश्यक है। आगे जो उन्होंने अपने शिक्षण विधि में आगे जो बात किए हैं वो है बाल केंद्रित पद्धति। जैसे कि उनके अनुसार बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। डीवी रुचि एवं प्रयास को शिक्षा में सर्वोच्च मानते थे। जैसा कि हम इसके पहले भी इस बारे में बात कर किए कि रुचि एवं प्रयास के अनुसार ही बच्चों में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए और वैसे ही करिकुलम डेवलप करना चाहिए जो बाल केंद्रित पद्धति हो और वो वैसे पाठ्यचर्चा का निर्माण होना चाहिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुरूप हो। अतः उन्होंने बाल केंद्रित पद्धति पर अधिक से अधिक जोर प्रदान किया है। आगे जो उन्होंने अपने शिक्षण विधि में बात की है वो है योजना पद्धति। यानी कि डीवी के विचारों के आधार पर बाद में योजना पद्धति का विकास हुआ, जिससे छात्रों में उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहयोग तथा सामाजिक भाव का विकास होता है। यानी कि शिक्षण विधि के तौर पर डीवी ने अपना 4
चार प्रकार के पक्षों को अपने शिक्षण विधि में स्थान दिया है। तो सबसे पहला है करके सीखना, एकीकरण, बाल केंद्रित पद्धति, और लास्ट में जो उन्होंने बात की है वो है योजना पद्धति। तो इन चारों के साथ उन्होंने अपने शिक्षण विधि को दर्शाया है। इसके आगे भी अगर हम लोग इनका अध्ययन करना चाहें तो उन्होंने अपने शिक्षा के सिद्धांत में अनुशासन को भी स्थान दिया है। अनुशासन के संबंध में उन्होंने 3 प्रकार की बातों को रखा है: समाजीकरण द्वारा अनुशासन, विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा आत्म अनुशासन, और सामाजिक कार्यों में सहभागिता। इन 3 प्रकार से उन्होंने अनुशासन का वर्णन किया है। तो डीवी के शिक्षा सिद्धांत में हमें जो कुछ भी जानने की प्रक्रिया, यानी कि उनका जो शिक्षा सिद्धांत में उन्होंने कौन कौन सी बातों को अपने शिक्षा सिद्धांत में रखा है जिससे किसी बच्चे में लर्निंग जो पावर है उसको हम विकसित कर सकते हैं, यही जानने की प्रक्रिया के तहत हम लोग जॉन डेवी के जो विचार हैं उसको जान पाएंगे। तो इस टॉपिक में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो इसमें हम यही बोल सकते हैं कि जो जानने की प्रक्रिया अपने शिक्षा सिद्धांत में डीवी द्वारा दी गई है वो किन किन मायनों को विकसित करती है। तो इस टॉपिक को शायद आप लोग अच्छे से पढ़ें और उम्मीद है इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।